अंगद प्रभु का दूत बनकर रावण की सभा में पहुंचने वाला है। तो राज रहा था सभा में जब रजनी चर राज, द्वारपाल ने कहा हे राजेश्वर राज, श्रीमान वही बानर होगा जो अभी नगर में आया है। दूत कहने लगा महाराज लगता है मुझको वही वानर फिर वापस आ गया है जो उसने लंका उजाड़ को जलाती थी। दूतों ने जिसकी बात कही घर घर जिसका भय छाया है, तो वह उचित द्वार ही से उसको कारागृह में भिजवा दे हम, चौरस्ते ही संध्या को फिर सूली पर चढ़वा देंगे हम। ये कहा जब तो मंत्री का प्रस्ताव सुन हुआ दशानन लाल, सिंहासन पर तड़क कर बोला आँख निकाले, मत मान आज मत मंद न बन मत दे हारे हारे का, वो मरकट नहीं महाभट है जो घातक राज दुलारे का, वो तो अपयस का टीका था कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं, अब राजपुत्र की बात रही तो उसकी मुझको व्यथा नहीं, फिर राजदूत का वध अनुचित इसलिए स्वीकृत मत है ये, आने दो उसको सभा मध्य आदेश न्याय संगत है ये। उसको जाकर के सभा के मध्य लाओ क्या कहने आया है। तो रावण बोला कौन तू बतला अपना नाम, हुआ कहाँ से आगमन क्या मुझते है काम, तो अंगद बोले लीजिए नमस्कार 10 भाल, दूंगा 4 जवाब मैं जब हैं 4 सवाल, तो रावण बोला है तूने जिनके नाम ध्यान नहीं उनका मुझे कौन बालिया राम। अंगद ने कहा मैं बाली पुत्र जितने तुमको 6 महीने कोख में रखा। रावण कह रहे मैं नहीं जानता कौन बाली। तो अंगद अब बोले ध्यान रहो कारण अब बुरी अवस्था थी, जब बालिक आँख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए अचंबा तो ये है श्री राम भी भूले हैं, भूले हो तुम हैं भगनी शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते तुम, अब जान गए तुम राम कौन या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में इतिहास स्वयंवर का कह दूं, उनका ही सेवक ये अंगद ये कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी तुमको समझाने आया है। इस तरह संगत करने लगा। तो संगारा जिसने बाल बाप देख गए तो उसको उसका दास हुआ, जिसने तेरे बाप का वध कर दिया तो उसके साथ साथ दे रहा है, जो मित्र पिता का है तेरे उस पर तुझे विश्वास हुआ, अब तू भी तुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए, इस बड़े राज्य का लंका कल से लापत तू हो जाए। रावण ने कहा तू भी मिल जा मुझसे मैं तुझे लंका का सेनापति बना दूंगा। तो 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बन के काबिल हैं, पर शायद ही स्वीकार करे कोई कैसे महले गहने को, अन्यथा ये विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है, सेनापति क्या तुम चाहो तो वो राज भी चला सकता है, तो इसलिए त्याग कर बैर भाव उज्जवल मन का दर्पण कीजिए कीजिए संधि रघुनायक से सीता उसको अर्पण करिए। इस तरह संगत ने जो बहुत समझाया तो बलिहारित समझ की बोले कपि बुध धाम, निश्चर समझा आपने क्या अपने शरीर का नाम,
और सुने काट करते हुए अंगद के जब बहन, तब रावण कहने लगा कुछ मरोड़ कर बहन। उस समय दबातण दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। रावण गर्ज हुआ, कहा अभी देखना तेरी और तेरे स्वामियों की रक्षा तथा करता हूँ। जब जब तुम घर में जाओगे तब तक नजरों में आएगी, और शूर्पणखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। अंगद ने कहा पहले अपनी बहन की नाक सही कर, फिर मेरे साथ और मेरे स्वामी के साथ चल। तो अंगद बोले है फिर कहिए ये क्या त्रिमुख से कथन किया, क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। वो तो मेरा एक सुग्रीव चूर का लघुधावन है, वो सुग्रीव केर लघुधावन, उसने जो तुम्हारी लंका है उसको तुम वीरवान कहते हो, वो सबसे छोटा और सबसे कमजोर मेरी सेना में है। फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना, पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना। उसको इतना आदेश था, वरना वो तुम्हारी सब लंका पलट देता, तुम सबका वध कर देता, माता को वापस ले जाता, लेकिन उसको ऐसा राम ने आदेश नहीं दिया। तो अंगद की यह बात सुन कहाँ पाए असुर समाज, कहे कहीं पूरे करे यही न चारों काज। कहूँ यह चारों काम जो पूर्ण करे लगे। तो मुझसा पंडित मुझसा योधा त्रिभुवन में और न दूजाए, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। रावण कहने लगा मुझसे ज्यादा विद्वान और बलवान कोई संसार में नहीं, मैंने सैकड़ों बार अपने सर को काट काट कर शिव को अर्पण किया है। तो अंगद ने कहा कि अंगद बोले धन्य है तू जादूगर राज, स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें न आई लाज। कहा अंगद ने बाजीगर को कहा है नबीरा, निज कर काटे सकल सिरा। बाजीगर केवल दिखाता है, जादू होता कुछ नहीं, इसलिए तू जोधा नहीं। क्या कहा आपने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए, काटे तन इंद्र जाल ये यदि तो योधा नहीं काए। तो अंगद बोले ठीक है सुनिए तनिक दताप, ये आवश्यक विषय है बकबक नहीं कदापि। किरण की चंडी चेतेगी तो धरती शोणितमय हो जाएगी, जय राम और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। एक और भी बात है वो है अपना भाव, तनिक उसे भी ध्यान दर सुनिए महानुभाव। अंगद बोला अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, जो बालिका में दबा रहा वो यही रावण राजा कहलाता है। जिस दिन ये पराक्रमी दशमुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यस मेरे पिता बालिका भी भूमंडल से उठ जाएगा। तो रावण बोला बंद कर बचन व्यंग आघात, छोटे मुख से कर रहा बहुत बड़ी तो बात। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मातंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभी मैं दंड नहीं। तू दूत बनकर आया, रावण ने कहा, इसलिए मैं तुझे मार नहीं रहा। तो अंगद हंसा। अंगद बोले हो चुका सूली का आदेश, तो सुन लो फिर ले अधम करा करा उपदेश। आज्ञानी अभिमानी राक्षस तू घमंड में किस फूलाए, जग में मनुष्य है इस प्रकार जल पर जिस तरह बबूलाए। जब दिन मरने के आते हैं अल्प अल्प आयु रह जाती है, तो बुद्ध निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। उस जग में बाल राज से मिल सब मेरी कुशल सुना देना। अब बाली के पास मेरे पिता के पास जाने तुम्हारा समय रहा, वहीं जाकर उनको अपनी कथा बताना। तो ग्रीव राज का इंतजाम हनुमत का काम बता देना, तय कर ले रानियों से जाकर लंका नाथ, कौन कौन सी होंगी सती तुम्हारे साथ।
ये सुनते ही हो गया लंकाधीशुराग, बोला दुर्बा की चर ये दुर्भाषा त्याग। तो मेरे रजनीचर बिकटानंद मानव बख्शी कहलाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक ही ग्रास बनाते हैं। तो प्रभु के प्रति अपशब्द बोला ये जब 10 बाल, भव की अंगद हृदय में तुरंत क्रोध की ज्वाल। जैसे ही अंगद को रावण ने दुर्वचन और उसके स्वामी को कहे, अंगद बहुत ही क्रोधित हो गया। अगला प्रसंग कल। मानस प्रेमियों